जो गुरुकुल क्लास 9th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का मैथ में चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड जियोमेट्री पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत एक ही एक्सरसाइज 5.1 है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 5.1 क्या कहता है उसको समझते हैं। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट कहता है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। कोई भी यदि पॉइंट है तो इस पॉइंट से क्या एक ही गोल केवल लाइन पास कर सकता है, यह कहना चाह रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट से बहुत से इन्फिनिटिव लाइन पास कर सकता है, इसलिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है। ठीक है। सेकंड क्या कहता है इसे देखिए। ठीक है, तो रीजन में दे सकते हैं कि दिस कैन बी सीन विजुअल बाय द स्टूडेंट। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इसमें वो एक पॉइंट से बहुत से लाइन जो है जा रहा है। सेकंड कहता है देयर आर एन इन्फिनिटिव नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कह रहा है कि यदि कोई दो गो पॉइंट है, देयर आर इन्फिनिटिव लाइन ऑफ विच पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कोई मान ले कि दो गो पॉइंट है, इस पॉइंट से कितना लाइन पास कर सकता है, तो एगो लाइन पास कर सकता है, इन्फिनिटिव लाइन नहीं पास कर सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि देयर आर एन इनफाइनाइट लाइन नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो देखते हैं कि यह भी क्या है, रॉन्ग है, इसलिए यह भी फॉल्स हो गया। कह रहा है कि 2 पॉइंट से केवल इन्फिनिट लाइन जो है पास होगा, जबकि ऐसा बात नहीं है, तो यह भी आंसर रॉन्ग हुआ। थर्ड क्या कहता है ए टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन डिफिनिटली ऑन बोथ द साइड। ठीक है। कह रहा है कि कोई यदि ए टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस, मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, और इस लाइन से कैन बी प्रोड्यूस इन डिफिनिटली ऑन बोथ द साइड, क्या इधर भी इन्फिनिटिव लाइन तक जा सकता है, तो जा सकता है। ठीक है, इसलिए यह ट्रू हो गया। 4 क्या कहता है, 4 कहता है इफ 2 सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। कह रहा है कि 2 सर्कल है और दोनों सर्कल जो है सेम साइज का है। ठीक है, तो जब सेम साइज का है तो इसका बाउंड्री भी सेम होगा, सेंटर भी सेम होगा, और इसका दोनों का रेडियाई जो है, रेडियस, वो दोनों का भी सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात कहना चाह रहा है कि इफ 2 सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो ये भी सही बात हो गया, यह भी सही होगा। ठीक है, क्यों कि देयर रेडियाई विल कोइंसाइड हो जाएगा। ठीक है, दोनों का सेंटर एक ही हो जाएगा। अगला कहना चाहता है 5th क्वेश्चन कि इफ़, यहाँ पर देखिए फिगर दिया हुआ है, कह रहा है कि ए बी इजकल टू पी क्यू और पी क्यू इजकल टू एक्स वाई। तो यह इसके इक्वल है, यह इसके इक्वल है, तो यह इसके इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि तीनों कह रहा है यदि इसका ए और बी है, ठीक है, ए भी 5 है, मान के चलिए ये पी क्यू है, ये भी कहा कि 5 है, ये दोनों इक्वल है, और एक्स वाई है और ये भी कह रहा है कि इसके इक्वल 5 है, तो सभी एक रहा है कि ए बी इजकल टू, हम कह सकते हैं कि ए बी इजकल टू एक्स वाई। तो ये भी आपका 5th जो है वह ट्रू है। ठीक है, तो यह फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या कहता है गिव ए डिफिनीशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, आर देयर अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन दे। ठीक है, कह रहा है कि सबका डिफिनीशन लिखिए। तो चलिए इसमें सभी 5 वो हैं, पांचों का डिफिनीशन पहले पढ़ते हैं। पहला है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का क्या डिफिनीशन होगा, इसको आप भी जान रहे होंगे और हम भी आपको बता दे रहे हैं। आप जानते हैं तो बोल सकते हैं। तो फर्स्ट डिफिनीशन कहता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का क्या डिफिनीशन हो सकता है, पैरेलल लाइन किसको कहेंगे, तो पैरेलल लाइंस का डिफिनीशन होगा कि पैरेलल लाइंस आर को प्लानर infinite straight line that do not intersect at any point and keep a fixed minimum distance। कहता है कि कोई भी
पैरेलल लाइंस, ठीक है, एगो दो कितनों भी हो, यह पैरेलल लाइंस है, ठीक है। ए या बी भी दे सकते हैं नेमिंग, लाइन है, कहूँ तक भी जा सकता है। तो दोनों के बीच में क्या है, पैरेलल लाइन होना चाहिए जो कहूँ पर भी डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट एंड कीप द मैक्सिमम डिस्टेंस। जो सभी के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। यहाँ भी डिस्टेंस सेम होगा, वही डिस्टेंस यहाँ भी मिलेगा। तो ऐसे लाइन को ही क्या कहा जाता है, पैरेलल लाइन, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि ए बी और सी डी है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ए बी पैरेलल सी डी इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। पैरेलल का सिंबल इस तरह से है, तो ए बी पैरेलल सी डी दे सकते हैं। तो यही है इसका डिफिनीसन। सेकंड जो कहता है वह है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन कब कहेंगे, तो कहता है डिफिनीसन कि ए स्ट्रेट लाइन दैट मेक द राइट एंगल विथ अदर लाइन। यदि कोई एक लाइन है और एक अदर लाइन है और इस लाइन के साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यह हो गया पैरेलल लाइंस, ठीक है, या परपेंडिकुलर लाइंस। तो कहता है फिर एक बार डिफिनीशन समझते हैं, ए स्ट्रेट लाइन दैट मेक द राइट एंगल विथ अदर लाइन। ए बी है और यह सी डी है, तो सी डी जो है परपेंडिकुलर ऑन ए बी हो जाएगा, ठीक है। सी डी क्या होगा, ए बी पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यही कहता है अब परपेंडिकुलर लाइन का डिफिनेशन है। अगला कहता है किसका, लाइन सेगमेंट। क्या डिफिनेशन है, ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट। देखिए जब इस तरह से कोई जा रहा हो तो इसको कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे, ठीक है। लेकिन जब इस तरह से जा रहा हो, इसका एक पॉइंट फिक्स हो और इधर जा रहा हो, तो इसको रे कहेंगे, ठीक है। और तब यह आपका लाइन है और ये आपका रे है, ठीक है। और जब इसी रे में या इसी लाइन में, जैसी लाइन है, कोई फिक्स पॉइंट कर देगा, यहाँ पॉइंट कर देगा, यहाँ पॉइंट कर दे, इस पॉइंट का नाम ए और बी है। तो जब किसी भी लाइन का जब कोई पार्ट हो जाता है, छोटा पार्ट जिसका एंड पॉइंट हो, इसका एंड पॉइंट इधर ए है, इसका इधर का एंड पॉइंट बी है, तो ऐसे एंड पॉइंट को क्या कहा जाता है, लाइन सेगमेंट कहा जाता है। मतलब ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है। इसका डिफिनेशन देखिए, ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डेट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट। दो एंड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अगला जो डिफिनीशन है फॉर रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल किसको कहेंगे, तो जानते हैं कि यह सर्कल है, क्या है, सर्कल है, और इस सर्कल का क्या है, सेंटर है, ठीक है। तो ए रेडियस ऑफ ए सर्कल इज एनी ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक तरह का क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्यों है, क्योंकि इसका इधर का पॉइंट और इसका इधर का पॉइंट दोनों फिक्स है। एनी ऑफ द लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम इट्स सेंटर, इसका सेंटर देखिए ये है, टू इट्स पेरीमीटर, और इसका पेरीमीटर देखिए ये है, ठीक है, इसका पेरीमीटर ही है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ए दे देते हैं, तो ओ ए क्या है, लाइन सेगमेंट हो गया, और इसको रेडियस भी कर सकते हैं, जिसको आर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कहता है कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज एनी ऑफ द लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम इट्स सेंटर टू इट्स पेरीमीटर। तो सेंटर से पेरीमीटर का जो बीच का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, यही को रेडियस ऑफ अ सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये भी। अब अगला देखिए, लास्ट इसका 5 डिफिनीशन है, 5th स्क्वायर। स्क्वायर क्या कहेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर तो आप जान चुके हैं कि इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। तो इसका नाम दे सकते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल, यह क्वाड्रिलेटरल है, इसका 4 गो पार्ट्स है, 4 एंगल भी है और 4 साइड भी है। तो एक क्वाड्रिलेटरल शेप दैट हैज 4 स्ट्रेट साइड्स, इसका क्या होना चाहिए साइड, 4 स्ट्रेट साइड्स ऑफ द सेम लेंथ, चारों का लेंथ सेम होना चाहिए। मीन्स ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू
सी डी इजकल टू डी ए, ये चारों लेंथ इक्वल होना चाहिए। सेम लेंथ एंड 4 एंगल ऑफ 90 डिग्री, और सभी एंगल जो है, एंगल ए हो, एंगल बी हो, एंगल सी हो, एंगल डी हो, सभी का एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो, तो ऐसे शेप को स्क्वायर कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डायगोनल भी इक्वल होता है, ए सी इजकल टू बी डी होता है। इसमें ए सी इजकल टू क्या होता है, बी डी भी होता है, डायगोनल इक्वल होता है। तो यह 5 गो डिफिनीसन था, पांचों डिफिनीसन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। तो इसमें जो 3rd क्वेश्चन है, कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिव बिलो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना नहीं है, तो हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वह क्वेश्चन 4 से है। अब हम लोग 4 क्वेश्चन को समझेंगे। इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half AB is plane by drawing the figure। फिगर के साथ ड्रॉ करके सॉल्व करना है। तो चलिए इसको प्रूव करके दिखाते हैं। बहुत ही ईजी है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक लाइन है, उस लाइन का नाम ए और बी है, लाइन सेगमेंट है एक तरह से, ए और बी है, इसी के पास कहीं पर सी है। ठीक है, जिसमें कहता है कि ए सी इजकल टू बी सी, ए सी इजकल टू बी सी। ठीक है, ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करने के लिए कह रहा है कि ए सी इजकल टू 1/2 ए बी, यही प्रूव करना है। और कह रहा था कि फिगर भी बना लीजिए, तो चलिए फिगर भी बना लिए हैं। अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूफ में क्या करना है, पहले गिवेन वाला उतार दीजिए, ए सी इजकल टू बी सी लिख दिए, गिवेन है। ए सी प्लस ए सी इजकल टू बी सी प्लस ए सी, दोनों साइड में ए सी ऐड कर दिए। ठीक है, एडिंग ए सी इन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दिए, ए सी को ऐड कर दिए। ठीक है, तो ए सी को ए सी से ऐड करेंगे तो 2AC हो जाएगा, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी मिला देंगे तो पूरा होल ए बी हो जाएगा। तो इधर ए बी लिख दिए। इसलिए जब ए सी करेंगे तो ए सी के साथ 2 है, तो 2 इधर आएगा तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। और इधर क्या है पहले से, ए बी, यही आपको लाना था, प्रूव्ड हो गया। 5 क्वेश्चन क्या कहता देखते थे। इन क्वेश्चन 4, जो 4 में क्वेश्चन दिया है, पॉइंट सी इज द कोल्ड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। कह रहा है कि मान लेते हैं कि सी जो है बीचे बीच है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जो है ए बी का है, तो आपको इस बात को प्रूव करना। तो चलिए प्रूव करते देखते हैं, यह लॉजिकली प्रूफ होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक लाइन बना दिए, वही लाइन क्वेश्चन लिख दिए, ए और बी है, और इसका मिड पॉइंट हम मान के का लिए हैं, सी लिए हैं। तो कह रहा है गिवन में करना है कि ए बी इजकल टू बी सी है। टू प्रूव क्या करना है कि जो लाइन सेगमेंट है वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट सी। ठीक है, कह रहा है कि कोई भी एक लाइन होता है, उस लाइन का मिड पॉइंट केवल एक ही होता है, वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, अब प्रूफ तब कैसे करेंगे, हम लोग भी जानते हैं कि किसी भी लाइन का मिड पॉइंट एक ही हो सकता है, लेकिन हम एक और मान लेते हैं मिड पॉइंट क्या है, डी है, कुछ समय के लिए, सपोज। तो मान लेते हैं कि सपोज डी इज अदर मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट
ए बी का एक और मिड पॉइंट मान लेकर डी ले लेते हैं। तो पहले तो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि ए डी इजकल टू बी डी, यह हो गया। इसको आप सेकेंड मान लीजिए और इसको फर्स्ट मान लीजिए जो गिवन है, ठीक है। आप क्या करिए कि फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस सेकेंड इक्वेशन को घटा दीजिए। फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को घटा के क्या देखते हैं, तो ऊपर फर्स्ट में ए बी है तो सेकेंड में ए डी है, फर्स्ट में बी सी है तो सेकेंड में बी डी है। अब इसको देखते हैं क्या होता है, ए सी में ए बी में से यहाँ पर हम लोग गलती लिख दिए थे, ए सी इजकल टू बी सी देना चाहिए, ए बी नहीं ए सी देना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था। चलिए तो यहाँ भी ए सी हो जाएगा। अब क्या देखते हैं कि ए सी देख लीजिए, ए सी में से ए डी लेस करिएगा, ए सी में से ए डी लेस करिएगा तो ए डी थोड़ा सा बड़ा हो गया इसलिए माइनस सी डी आएगा। अब बी सी में से बी डी लेट करिए, बी सी में से बी डी लेस कर दिएगा तो सी डी बचेगा, ठीक है। अब क्या है, सी डी का सी डी हो गया, इस सी डी इसके साथ ले जाएंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस सी डी हो जाएगा, इक्वल टू का हो गया, जीरो हो गया। सी डी रख दे, माइनस है इसके साथ चला गया प्लस हो गया, तो सी डी प्लस सी डी इक्वल टू जीरो, ठीक है, या टू सी डी इक्वल टू जीरो, सी डी इक्वल टू जीरो बाई टू इक्वल टू जीरो। तो सी डी के बीच का डिस्टेंस क्या है, जीरो है। सी और डी के बीच का डिस्टेंस क्या कह रहा है, जीरो है। जीरो मतलब सी भी इसी पॉइंट पर है और डी भी इसी पॉइंट पर रहेगा तब न जीरो हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग जो माने थे, हम लोग सपोज किए थे कि सी जो है अलग पॉइंट है मिड पॉइंट और डी अलग मिड पॉइंट है, लेकिन यह हम लोग का मानना ही जो क्या था, कंट्राडिक्शन था, विरोधाभास था। तो इस कंट्राडिक्शन के चलते यह और रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप लिख सकते हैं नीचे स्टेटमेंट में कि हेंस एवरी लाइन सेगमेंट, क्वेश्चन से लिख सकते हैं, हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, ठीक है। तो यही आपका आंसर का प्रूव्ड हो गया। तो यह क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इन फिगर 5.10 इफ ए सी इजकल टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इजकल टू सी डी। कहता है कि ए सी इजकल टू बी डी और प्रूव करना है कि ए बी इजकल टू सी डी, ठीक है। तो चलिए इस फिगर को उतार करके सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो गिवेन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 6 में, गिवेन दिया हुआ है कि ए सी इजकल टू बी डी, ए सी इजकल टू बी डी दिया हुआ है, और टू प्रूव करके क्या लाना है, प्रूव करके लाना है ए बी इजकल टू सी डी। तो चलिए हम लोग प्रूव करके दिखाते हैं क्या होगा प्रूव करके। तो प्रूव करने में क्या करना होगा, फर्स्ट से आइए, ए सी इजकल टू बी डी गिवेन है। अब क्या करेंगे, ए सी में भी क्या करेंगे, बी सी को लेस कर देंगे, बोथ साइड में बी सी इधरों भी लेस करेंगे और बी डी है इसमें भी बी सी लेस कर देंगे। मतलब लिख सकते हैं सबस्टिंग बी सी इन बोथ साइड, हो गया। तो चलिए एसी में देखिए, एसी में बी डी लेस कर देंगे, इतना पर से इतना लेस कर दिया, हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा। तो ए बी लिखा गया। बी डी में ये पूरा बी डी है, इस बी डी में से ये इतना लेस कर दिए, इतना हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, सी डी बचेगा। और यही आपको देखिए यहाँ पर प्रूव करना था, तो हो गया प्रूव, ठीक है। तो इसी तरह से आपको यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम आपको फिर नया एक्सरसाइज 6.6 चैप्टर जो है 6 का 6.1 में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।